कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वो हकीकत का वो हिस्सा होती हैं जिसे जानना भी मौत को बुलाने जैसा है। मैं हूं गोविंद बाबू ठेत्री और आज लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके खून को जमा देगी। कहानी खूनी वैम्पायर की। राजस्थान के अरावली पहाड़ों के बीच बसा था एक पुराना गांव, देवलागढ़। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन रात ढलते ही यहाँ का सन्नाटा किसी मृत आत्मा के फुसफुसाने जैसा लगता था। कहते हैं इस गांव के पास एक पुराना किला है, वीरगढ़ किला, जहां कभी राजा हरिमल का शासन था। कहते हैं 100 साल पहले इस किले में एक सैनिक था, वीरेंद्र सिंह, जो राजा का सबसे वफादार सिपाही था। वीरेंद्र युद्ध में बहुत घायल हुआ, लेकिन मरते वक्त उसने कसम खाई, जब तक अपने राजा से विश्वासघात करने वालों का खून नहीं पी लूंगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसकी लाश पहाड़ के नीचे दफनाई गई और तब से गांव के लोग कहते हैं रात में उस पहाड़ी से एक साया उतरता है जो हर अमावस को किसी का खून पीता है। कहानी शुरू होती है आज के समय से। शहर से आया एक युवा पत्रकार आरव माथुर देवलगढ़ पहुंचता है। वो रियल हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाता था और लोगों से सुनी वैम्पायर की कहानी को सच या झूठ साबित करने आया था। गांव में पहुंचते ही लोग उससे बचने लगे। कोई बात नहीं करता, और जो करता वो बस एक ही बात कहता, सूर्यास्त के बाद घर में रहना, नहीं तो वो तुझे सूंघ लेगा। रात में आरव अपने लॉज की खिड़की से देखता है, दूर पहाड़ी पर कोई चल रहा था। लाल आंखें चमक रही थीं और उसके पीछे उड़ती हुई चमगादड़ें थीं। अगले दिन आरव को गांव के बाहर एक पुरानी हवेली के बारे में पता चलता है, जहां कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात वहां रोशनी जलती है। गांव की बूढ़ी औरत मांझी बाई उसे रोकती है, बेटा मत जा उस हवेली में, वहां वो है जो मरकर भी नहीं मरा। पर जिज्ञासु आरव सुनता नहीं। वो अपने कैमरे के साथ हवेली पहुंचता है। दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर अंधेरा और बदबू भरी हवा। दीवारों पर पुराने चित्र। एक में दिखता है एक सिपाही, लाल आंखों वाला, वही वीरेंद्र सिंह। अचानक कमरे के कोने में हल्की हंसी गूंजती है। वो कैमरा घुमाता है, कोई नहीं, पर जमीन पर पड़ा एक खून से लिखा कागज कहता है, मेरी नींद मत तोड़ो वरना तू भी अमर हो जाएगा। रात को हवेली के पास आरव ने एक महिला को देखा। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा, आंखों में खून की चमक। वो धीरे धीरे बोलती है, भाग जा यहां से, उसने तुझे देख लिया है। अचानक उसके चेहरे की त्वचा फटने लगती है, आंखें पूरी लाल हो जाती हैं और वो उड़कर दीवार में समा जाती है। आरव घबरा जाता है। अगले दिन उसे गांव के मंदिर में एक पुराना पुजारी मिलता है, पंडित देवदास। पंडित बताते हैं वो महिला वीरेंद्र की प्रेमिका थी, राधिका। वो भी वैम्पायर के शाप में फंस चुकी है और अब वो हर नए इंसान को चेतावनी देती है। अगली रात आरव अपने कैमरे के साथ पहाड़ की गुफा तक जाता है। गुफा के अंदर अंधेरा और चारों तरफ खून के निशान। दीवारों पर लिखा है, खून मेरा धर्म है, अमृता मेरा श्राप। अचानक पीछे से हवा चलती है। वो पलटता है और देखता है वो वैम्पायर, लंबे बाल, सफेद चेहरा, लाल चमकती आंखें। वो धीरे से कहता है, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? आरव कैमरा गिरा देता है। वैम्पायर की चाल धीमी थी, लेकिन आवाज गूंजती थी, हर इंसान मेरे लिए एक याद है, तू मेरी आखिरी याद बनेगा। आरव को एहसास होता है कि ये वैम्पायर दरअसल कोई बुरा आत्मा नहीं, बल्कि धोखा खाया हुआ इंसान था। राजा हरिमल ने उसे युद्ध में बलिदान भेजा और जब वो मरा, उसे अपने खून में डुबोकर काले जादू से अमर बना दिया गया ताकि वो राजा की रक्षा करे। लेकिन अमर होने के बाद वीरेंद्र राजा की आत्मा भी निगल गया और तब से वो खूनी वैम्पायर कहलाया। आरव भागता है, लेकिन गुफा का रास्ता बंद हो जाता है। वैम्पायर उसके ऊपर झपटता है। उसे काटने ही वाला था कि आरव की जेब से पुराना ताबीज गिरता है। वैम्पायर पीछे हटता है, चीखता है, ये मेरे खून की निशानी है, तू कौन है? आरव बोला, मैं आरव वीरेंद्र सिंह का वंशज हूं। वैम्पायर हंसता है, तो तू ही मेरा अंत करेगा या मेरी विरासत बनेगा। गुफा की दीवारों पर लिखा था, शाप तब टूटेगा जब मेरा अपना खून मुझे समाप्त करेगा। आरव समझ गया,
वैम्पायर को हराने के लिए उसे अपना खून चढ़ाना होगा। वो अपनी हथेली काटता है और खून से AUM लिखकर वैम्पायर के माथे पर लगाता है। वैम्पायर चीखने लगता है, गुफा जलने लगती है, लेकिन उसी पल आरव भी गिर जाता है, क्योंकि शाप टूटने के लिए एक को मरना जरूरी था। अगली सुबह गांव वाले गुफा के पास पहुंचे। गुफा गायब थी, सिर्फ एक नया पत्थर जिस पर लिखा था शाप समाप्त नहीं हुआ, बस रूप बदल गया। रात में कोई गांव के चौक में देखता है एक आदमी जिसकी आंखें हल्की लाल हैं। वो खामोशी से बच्चों को देखता है, मुस्कुराता है और फिर गायब हो जाता है। लोग कहते हैं अब वो आरव वैम्पायर है जो अपने पूर्वज के श्राप को आगे बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, ये थी खूनी वैम्पायर की कहानी। एक ऐसा श्राप जो पीढ़ियों तक खून पीता रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल गोविंद बाबू 83 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आ रहा हूं एक ऐसी कहानी जहां डर भी रो पड़ेगा।